पाकिस्तान की बुज़दिल एक्शन टीम का रक्त चरित्र। एलओसी पर 2 भारतीय शहीदों के शव क्षत विक्षत। जम्मू सेक्टर में पहले भारी गोलाबारी। फिर भारतीय सीमा में घुसकर शवों से बर्बरता। पाकिस्तान के 9 बुज़दिल सैनिकों की करतूत। जनरल बाजवा की बुज़दिल एक्शन टीम से बदला लो। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर मुंह तोड़ जवाब कब? पाकिस्तान पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कब? बुज़दिल एक्शन टीम को सबक कब सिखाएगा भारत? अब की बार सरहद पार तबाही वाला वार। तो ये जो BAT है, बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान को की, उसे हम बुज़दिल एक्शन टीम कह रहे हैं। उसकी क्रूरता आपको बताएं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर में LOC पर जो सीज़फायर तोड़े हैं और अब से कुछ देर पहले हुए आतंकी हमले को लेकर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत श्रीनगर में सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आर्मी चीफ सैन्य अफसरों के साथ सिक्योरिटी को लेकर एक मीटिंग भी करेंगे, हमें ये जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, बर्बरता का इधर बदला मांग रहा है हिंदुस्तान, और उधर लगता है कि एक्शन में सेना के मुखिया नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर में जो LOC पर सीज़फायर हुआ और आतंकियों ने जिस तरीके से हमारे सैनिकों के शव को क्षत विक्षत किया है, उसी पर अब चीफ आर्मी के जनरल बिपिन रावत श्रीनगर में एक तो सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं और बाकी सैनिक के अफसरों के साथ सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग भी करने वाले हैं। तो साहब, एक बार फिर से भारत की सरहद में घुसकर पाकिस्तान की बुज़दिल टीम ने हिंदुस्तान का खून खौलाने वाली हरकत कर डाली है। एक बार फिर पाकिस्तान के जालिम सैनिकों ने बुज़दिल एक्शन टीम ने भारतीय जाबाजों के साथ बर्बरता की है, उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया है। इस बार भी जगह बदली, वक्त बदला, लेकिन हरकत वही की वही रही और इसी वजह से पाकिस्तान का रक्त चरित्र एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। जम्मू की कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की ओर से पहले फायरिंग की गई और उसके बाद 2 भारतीय सैनिकों के शव के साथ हैवानियत की गई। पूरा देश आज पाकिस्तान की उस बुज़दिल एक्शन टीम की करतूत देखने वाला है, जिससे बदला लिया जाना आज की तारीख में अब बहुत जरूरी हो गया है। सरहद पार जिंदा सांप को काटकर खा जाती पाकिस्तान की बुज़दिल एक्शन टीम। युद्ध में सैनिकों के शव काटकर इधर उधर फेंक देती है, ये पाकिस्तान के बुज़दिल हैं। यह है पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, यानी बुज़दिल एक्शन टीम। जी हां,
सरहद पार पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने मिलकर भारत के खिलाफ बुजदिलों की सबसे क्रूर टीम बनाई है। 1 मई की सुबह करीब 8:45 बजे जम्मू के कृष्णा घाटी में LOC पर पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की। इसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो गए और उसके बाद शहीदों के शव के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने बर्बरता की। पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा की यह बुजदिल टीम सरहद पार किस तरह की ट्रेनिंग लेती है और कैसे फौजियों की वर्दी पहनकर अमानवीय हरकतें करती है, ये आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की बुजदिल एक्शन टीम की एक खूनी हरकत का सच आपको बताते हैं। सरहद पार ये स्पेशल सर्विस ग्रुप के लोग हैं जिन्हें भारतीय सीमा में तबाही और खूनी मिशन पर भेजा जाता है। पाकिस्तान सेना के ये लोग बेहद हैवानियत भरी ट्रेनिंग करते हैं। ये लोग जहरीले सांप को काट कर खा जाते हैं, जिंदा मुर्गे की गर्दन तोड़कर उसका खून पी जाते हैं, सब मिलकर कच्चा मांस चबा जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम क्या है और ये कैसे काम करती है। इसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो और प्रशिक्षित आतंकवादी शामिल होते हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना इन आतंकवादियों को कवर फायर देती है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम छापामार युद्ध में माहिर होती है। ये पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इनको खुफिया सूचनाएं देती है। बॉर्डर एक्शन टीम को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्रूरता की सारी हदें पार कर सके। पाकिस्तानी सेना बॉर्डर एक्शन टीम में आतंकवादियों का इस्तेमाल भी करती है, क्योंकि अगर किसी आतंकवादी को भारतीय सेना पकड़ भी ले तो पाकिस्तानी सेना उन्हें अपना मानने से इनकार कर सकती है। बॉर्डर एक्शन टीम बहुत प्लानिंग के बाद ही किसी ऑपरेशन को अंजाम देती है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे सिर्फ इस मकसद से बनाया है ताकि ये भारतीय सीमा में दाखिल होकर खास तरह के हमले कर सके। बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों को करीब 8 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, इन आतंकियों को पाकिस्तान की वायुसेना से 4 हफ्तों की हवाई युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बॉर्डर एक्शन टीम की ट्रेनिंग का हर कदम भारत के खिलाफ ऐसी साजिशें रचने के लिए होता है जिससे किसी का भी खून खौल उठे, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देख लिया, ये बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान की। जानकार तो ये भी कहते हैं कि इस बॉर्डर एक्शन टीम में आतंकी भी शामिल होते हैं। उनको ट्रेन ही इस किस्म से किया जाता है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की बुजदिली अब जग जाहिर है। उसका इतिहास ऐसी कायर करतूतों से भरा हुआ है जहां पर वो गुरिल्ला टैक्टिक्स करती है। इस बार फिर पाकिस्तान फौज में शामिल हैवानों ने हमारे 2 शहीदों का अपमान कर दिया है। इस बीच खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत श्रीनगर पहुंच चुके हैं। वहां सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर पैनी नजर हमारी भी बनी हुई है और सैन्य अफसरों के साथ अब से कुछ ही देर में आर्मी चीफ सैन्य अफसरों से एक बैठक उनके साथ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की बुजदिली अब जग जाहिर है। उसका इतिहास ऐसी कायर करतूतों से भरा हुआ है जहां पर वो हमेशा पीछे से अटैक करती नजर आती है और फिर फौरन गायब भी हो जाती है, भाग भी जाती है। इस बार फिर पाकिस्तानी फौज में शामिल हैवानों ने हमारे 2 शहीदों का अपमान किया। अगर शहीदों के साथ नापाक हरकत करने से पहले पाकिस्तान की बुजदिल एक्शन टीम यानी बैट ने पूरी साजिश कैसे रची, ये जाने। पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। इसके बाद LOC से लेकर भारतीय सीमा तक में प्रवेश किया। आइए आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान की बुजदिल टीम एक्शन ने घात लगाकर और छिपकर ही हमला किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने 1 मई की सुबह सीज फायर का उल्लंघन किया। बिना किसी उकसावे के रॉकेट और मोर्टार दागे
इस हमले में सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हो गए, जबकि बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लेकिन पाकिस्तान की सेना का चरित्र इतना घिनौना है कि उसने युद्ध के नियमों की भी हत्या कर दी है। पाकिस्तानी सेना और बॉर्डर एक्शन टीम ने भारत के दोनों सैनिकों के शवों के साथ न सिर्फ अमानवीय व्यवहार किया बल्कि क्षत विक्षत भी कर दिया। यह घटना 1 मई की सुबह 8:40 की है। ऐसे हमारे फौज को चाहिए कि इसका बदला वो लें। इसके बारे में कहना है कि जिस तरीके से वो लोग किए हैं उसी तरीके से हमारी फौज उनके साथ में उनका भी नछत्तर करके और सर काट करके लाएं। पाकिस्तान की बैट में शामिल कायरों ने अपने बच निकलने के लिए बारूदी सुरंगों वाली साजिश भी रची। सूत्रों के मुताबिक हमले से ऐसी सूचना थी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लैंडमाइंस बिछा दी हैं। लेकिन जब बीएसएफ और सेना की जॉइंट टीम फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर माइंस का पता लगाने गई तो पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। भारत ने भी जवाबी फायरिंग की। इसके बाद पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम वहां से भाग खड़ी हुई। हालांकि तब तक वो भारत की सीमा के 200 मीटर भीतर तक दाखिल हो चुकी थी और इस दौरान उन्होंने भारत के दोनों सैनिकों के शरीर के साथ अमानवीय व्यवहार किया। The army does not change its colors in Pakistan. General Bajwa has now come out in the open and clearly defined that his stand is no different from the previous army chief Rahil Sharif's stand as far as India is concerned. So don't expect anything more from Pakistani army. पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल जालिम सैनिक और आतंकी अब कई बार अपना रक्त चरित्र दिखा चुके हैं। पिछले 6 महीनों में यह तीसरा मौका है जब किसी भारतीय सैनिक के पार्थिव शरीर का अपमान किया गया हो। 22 नवंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 जवान शहीद हो गए थे और उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक जवान के शरीर के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। 28 अक्टूबर 2016 को शहीद हुए भारतीय सेना के जवान मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की सारी हदें पार करने के पीछे भी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के शामिल आतंकवादियों का ही हाथ था। जनवरी 2013 में भारतीय सेना के लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह के पार्थिव शरीर के साथ बर्बरता करने के लिए भी पाकिस्तान की यही टीम बैट जिम्मेदार थी। साल 1999 में जाट रेजिमेंट के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया सहित 6 सैनिकों के शरीर को भी पाकिस्तान ने अपमानित किया था। पाकिस्तान की एक खूनी टुकड़ी भारतीय जवानों पर हमला करने के बाद उनके शरीर को क्षत विक्षत करने के अलावा उनके सिर काटकर भी अपने साथ ले आती है। मगर इस बुज़दिल टीम को अब भारत की ओर से ऐसा जवाब देना होगा कि ये चाहकर भी ऐसा कोई कदम न उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।